हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई तो अच्छे से कर ही रहे होंगे, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो पिछली क्लास में हम शुरू किए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और उसकी एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पर हम आज करेंगे। ठीक है, देखते हैं 10.2 में क्या दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया है, इफ m इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। बाकी जो चीजें दी हैं, देखो m इक्वल टू 2 रखना है आपको, m इक्वल टू 2 माना है। ठीक है, m इक्वल टू 2 है तो उसकी वैल्यू निकालनी है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, इस वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, m इक्वल टू 2 आपको रख के बाकी का जो आपका एक्सप्रेशन है उसको करना है। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपको ये दिया है। ठीक है, m की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पे m की वैल्यू रख देंगे 2 माइनस 2, क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 0। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और बाकी सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी है इस एक्सरसाइज में। बाकी सारी चीजें आपको ऐसे ही करनी है। नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या है, 3m माइनस 5, 3m माइनस 5, m की वैल्यू 2 रखनी है। 3m, m की वैल्यू 2, इसको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 माइनस 5, क्या आ गया आपका 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है, जैसा बोला है वैसा करना है सिर्फ, बाकी चीजें आपको अपने आप मिलती जाएंगी। तीसरा 9 माइनस 5m। ठीक है, 9 माइनस 5m, देखो 9 माइनस 5 इंटू m की वैल्यू 2 है आपकी, कर दीजिए 9 माइनस 10। अब भैया 9 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा, कितने लोगों को पता है। कुछ बोलेंगे 9 में से 10 नहीं जाएगा, भैया जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। तो बाकी चीजें इस क्वेश्चन में सेम ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक 5th क्वेश्चन जो है आपका समझा देता हूँ। 5m अपॉन 2, इसमें क्या दिया है, 5m अपॉन 2 माइनस 4, 5m अपॉन 2 माइनस 4। ठीक है, इसको करना है, m की वैल्यू आपको पता ही है 2, 2 हमेशा ध्यान में रखना है, 2 को लेके चलना है भाई साथ में। ठीक है, 2 से 2 को यहाँ कैंसिल कर दो, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो भैया थोड़ी सी मेहनत और करने की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, देखो अगर थोड़ा सा भी दिमाग अगर आपने यूज किया तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इफ p इक्वल टू -2, देखो p की वैल्यू दी है यहाँ पे, p इक्वल टू -2। ठीक है, p इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, बाकी चीजें दी हैं 4p प्लस 7, पहला है आपका 4p प्लस 7। अब देखो x दिया हो, p दिया हो, y दिया हो, m दिया हो, x y z दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है, वेरिएबल कुछ भी हो, आपको अगर यहाँ पे वैल्यू दे दी, इट मीन्स उसका जो वैल्यू आपको रखना है वो जो दिया है वही रखना है। 4 इंटू -2 प्लस 7, जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे ही आपको करते जाना है। ठीक है, 4 इंटू -2, देखो -8 प्लस 7, 7 में से -8 कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा -1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, सेकंड, सेकंड ले लेते हैं, देखो -3p² प्लस 4p, -3p² प्लस 4p प्लस 7, ये दिया है। ठीक है, रख दो -3, अब देखो p² है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, सॉरी -2 आएगा। ठीक है, -2 है इसकी वैल्यू, -2 प्लस 7। ठीक है, इसको कर लो सॉल्व, 2 2 जा 4, देखो ये माइनस और ये माइनस बन जाएंगे प्लस, 2 2 जा 4, 4 3 जा, देखो
ये माइनस ये हो गए आपके प्लस, ठीक है? और प्लस हो जाएँगे फिर इसमें आप, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया है। तो ये आपका माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? प्लस अब देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये -2 है, ये +4 है। ये इसमें माइनस कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ये आपका प्लस का 7 रहेगा, ठीक है? इसको कर लो सॉल्व। 12 और 8 जो माइनस का है सॉरी, जो माइनस माइनस है वो आपके दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का 20 प्लस का 7। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 13, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आई होप अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। p का वैल्यू आपको -2 ही रखना है। आपको p का वैल्यू -2 ही रखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन x इक्वल टू -1। देखो अभी क्या है, x का जो वैल्यू है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? x का जो वैल्यू दिया है वो आ दिया -1, ठीक है? और बोला है कि बाकी का भैया करो तुम। तो 2x - 7 है। पहला क्या है? 2x - 7, 2x - 7 है, ठीक है? कर दो। x का वैल्यू है -1, तो 2 इंटू -1 -7, ठीक है? तो ये आ जाएगा आपका -2 और ये आ जाएगा -7। -2 और 7 कितना हो गया? -9, ठीक है? ये आ गया आंसर आपका। ये आ गया आंसर, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें से, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करना, ठीक है? x² + 2x + 1। देखो x² + 2x + 1, ठीक है? x² + 2x + 1। x का वैल्यू है आपका -1, सो -1 इंटू -1, सही से लिखो, ठीक है? प्लस 2 इंटू -1। देखो कुछ नहीं करना है, जो x है वहां पे आपको सिर्फ -1 उसका वैल्यू लगा देना है, ठीक है? -1 इंटू में है तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, ठीक है? प्लस अब देखो यहाँ पे क्या है, ये माइनस का आ जाएगा -2 और ये प्लस का 1। 1 और 1 ये प्लस में है, 2 माइनस में है, दोनों को जोड़ेंगे 2 और माइनस का 2 है ये, ठीक है? तो -2 + 2 0, ठीक है? ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है? इतने अच्छे से आप पढ़ रहे हो तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? इफ a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -2। देखो क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2। अब देखो यहाँ पे, अब a का भी वैल्यू दिया है, b का भी वैल्यू दिया है, और वो निकालना है आपको। और ये है a² प्लस b²। देखो आगे चल के ना आपका जो मैथ है इन्हीं सब चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है? आपको ये सब चीजें अगर बेसिक नहीं क्लियर होंगी तो आप आगे मैथ में आपको बहुत कठिनाई हो सकती है, ठीक है? अब देखो a का स्क्वायर 2 इंटू 2, क्योंकि a की वैल्यू 2 है, ठीक है? प्लस b की वैल्यू है -2, -2 इंटू -2। अब भैया क्या करना है यहाँ पर? ये हो गया 4। अब देखो -2 और -2 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है? 4 + 4 हो जाएगा 8। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है? ये हो जाएगा आपका आंसर। ये 4 का 1 था, हाँ लिखा है यहाँ पे, ठीक है? 4 का 1 है, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम ही है। दूसरा देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? a² - b² है, ठीक है? a² - b² है। a की वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस b² की वैल्यू क्या है? -2 इंटू -2, 2 2 जा 4 माइनस ये प्लस क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया तो नल बटा सन्नाटा 0, ठीक है? चलो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। पूरी की पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, सबसे सिंपल एक्सरसाइज है ये आपके लिए, ठीक है? और इसमें से आपके एग्जाम में भी आता है। अब देखो फिफ्थ में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू -1।
a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस। पहला ही ले लो 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। a की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू -1। ठीक है, सो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका माइनस का हो जाएगा 2। सो आंसर आ जाएगा माइनस का 2 आपका। ठीक है, आंसर आ गया -2। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखते हैं 5.2 में क्या दिया है। 5.2 में दिया है 2a² प्लस b² प्लस 1। ठीक है, तो रख दीजिए। a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू -1 है। सो 2, देखो 0 का स्क्वायर करोगे तब भी 0 ही आएगा। ठीक है, b² -1 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा आपका 1 + 1 2। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 3rd नंबर का। ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 2a² b प्लस 2a प्लस 2a b² प्लस ab। तो देखो इसमें क्या होगा, जहां जहां a है वहां पे आपको 0 रखना है। ठीक है, सो 2 0 का स्क्वायर इंटू b इक्वल टू -1 है। ठीक है, प्लस 2 0 -1 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू -1। ठीक है, अब देखो जहां जहां a है आपका, क्योंकि a आपका इक्वल टू 0 है और b इक्वल टू -1 है, तो जहां जहां a है, जिस जिस टर्म में a है, a है, a है, तो सारा आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपका 0 है। देखो ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, तो सारा का सारा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, क्योंकि a इक्वल टू आपका 0 है एंड सारे ही टर्म में देखो यहाँ भी मल्टीप्लाई में 0 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है एंड यहाँ भी आ रहा है, तो सारा का सारा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए अभी इसमें क्या है, 5 का जो 4 है वो एक जैसा। ठीक है, वो भी ऐसे ही है, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं 6 में क्या दिया है। ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर x की जो वैल्यू दी है आपको वो 2 दी है। ठीक है, बाकी जो एक्सप्रेशन है उसको हम देखेंगे कैसे करना है। x प्लस 7 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो x है वहां पर 2 रख दीजिए। ठीक है, बाकी की चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, 2 माइनस 5। अब देखिए 7 प्लस 2 9, तो इसको तो कर लो 9, बाकी को इसको अलग से सॉल्व कर लो। ठीक है, 2 माइनस 5 कितना हुआ, सो 4 इंटू 2 माइनस 5 हो जाएगा -3। ठीक है, कैसे हुआ आपको पता चली गया होगा। तो चलिए, सो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 12। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 में से 12 घटा दीजिए तो माइनस के 3। ठीक है, माइनस के 3 आ गए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन और ले लो, बाकी सारे सेम है। चलो इसमें से 4th क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, इसमें से 4th क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका फर्स्ट था। ठीक है, 4th लेते हैं। 4th में क्या दिया है, 4 इंटू 2x माइनस 1, 4 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11 प्लस 3x प्लस 11। ठीक है, अब देखो इसमें रख दो वही सेम 4 इंटू 2, एक्स की जगह पे जहां जहां एक्स है वहां पे आपको 2 रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं। ठीक है, प्लस 11। ठीक है,
अब देखिए ये जो है, देखो 2 टू जा 4 और -1 3 इंटू 4, नहीं समझ में आया? देखो एक एक करके कर लो। 4 ये हो गया, ये आपका 2 टू जा 4 -1, अब ऐसे कर लो इसको, 3 टू जा 6 11, ठीक है। इसको फिर से एक बार और देखो, 4 -1 3, 4 इंटू 3, सो ये आ जाएगा आपका 12 6 11, ठीक है। सारे को प्लस कर दो, 18 और 29, ठीक है। सो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। 29 आ गया इसका आंसर, 61729, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको, मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और हुई होगी तो हम यहाँ पर है, आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर, एक्सरसाइज को खत्म करने की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशंस एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ x इक्वल टू 3, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू -2। सो x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 2, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू दिया है आपका -2। अब देखो, ठीक है, इसमें 7 का पहला ले लेते हैं, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 9, माइनस एक्स प्लस 9। अब देखो इसमें इतने सारे टर्म दिए हैं तो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जिस एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल है उसी की वैल्यू आपको रखनी है, ठीक है। नहीं है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। अब देखो 3x की वैल्यू 2 है, अब देखो 5 माइनस 2 प्लस 9। अब जिस जो वेरिएबल जो है जहां पे आ रहा है उसकी वैल्यू रख दो बस, ठीक है, बाकी को भूल जाओ। जो वेरिएबल जहां आ रहा है उसकी वैल्यू रखनी है बस, आपको बाकी को छेड़ना नहीं है, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 2 9। अब देखो इसको कैसे करते हैं, प्लस प्लस को प्लस कर लो और माइनस माइनस को एक एक साइड कर लो, ठीक है। तो 9 6 आपका हो गया 15, ये तो हो गया प्लस का, 5 और 2 7, ये हो गया माइनस का, इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सा था आपका, फर्स्ट था, ठीक है। इसमें से एक और ले लेते हैं, बाकी भी इसमें भी सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। दो सेकंड नंबर का क्वेश्चन लेंगे इसमें, ठीक है, सेवेंथ का सेकंड। 2 माइनस 8x प्लस 4x, 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। 2 माइनस 8x प्लस 4x प्लस 4, देखो यहां भी x दिया है, तो जहां पे x दिया है तो x का वैल्यू आपको पता ही है, 2 रखना है, ठीक है। 2 माइनस 8 इंटू 2, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। चलो बाकी सारे का पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस 16 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है। देखो 8 4 12 2 16, प्लस प्लस करोगे तो सारा का सारा 16 और ये माइनस का 16, सो 16 प्लस का और 16 माइनस का, यू विल गेट 0, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए 7 हो गया आपका, 7 में सारे के सारे एक जैसे हैं, ठीक है। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, 8 में क्या दिया है, अब देखिए, इफ z इक्वल टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ zq माइनस 3z माइनस 10। अब देखिए यहां घबराना नहीं है, ठीक है। z इक्वल टू 10 दिया है, z की वैल्यू क्या दी है, z इक्वल टू 10 है, तो वो आपको वैल्यू फाइंड करनी है zq माइनस 3z माइनस 10, 3z माइनस 10। देखो यहाँ पे घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पे z क्यों दे दिया, तो अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ z जैसे जैसे दिया वैसे वैसे करते जाओ। देखो यहाँ पर 10 की क्यू हो जाएगा, ठीक है, 10 की क्यू, 3 इंटू यहाँ पे z की जगह 10 हो जाएगा माइनस 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 10 माइनस 10 है, तो ये तो 0 हो गया आपका,
और इसका क्यू करोगे, ठीक है, जेड क्यूब करोगे, जेड की पावर 3 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 10, ठीक है, और ये आपका जो रहेगा वो आ जाएगा 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा, ठीक है, 1000, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें सेकंड में भी ऐसे ही दिया है, p इक्वल टू -10 एंड वैल्यू निकालनी है आपको। इसका सेकंड क्वेश्चन लेंगे, p इक्वल टू 10 दिया है, सॉरी -10 दिया है, ठीक है, p इक्वल टू दिया है -10 और आपसे वैल्यू पूछी है इसने p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100, ठीक है, p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। अब देखिए -10 का स्क्वायर, ठीक है, -2 इंटू -10 एंड -100, ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका, देखो माइनस का 10, ये 20 हो गया, माइनस का 20 इंटू माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 20 माइनस 100, ठीक है। अब देखो ये 100 माइनस ये 100 प्लस, ठीक है, तो ये तो आपके दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और बचेगा क्या 20, मतलब 100 में से 100 माइनस कर दिया यहाँ पर तो ये तो 0 हो गया एंड ये आपका 20 हो गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से देख लेते हैं क्या है इसमें। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए इक्वल टू 5। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको a की वैल्यू पूछा है, ठीक है, 2x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए और इसमें वैल्यू भी दी है आपको, क्या वैल्यू दी है, x इक्वल टू आपको रखना है 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 रखना है तो आपको वैल्यू निकालनी है a की, किसकी वैल्यू निकालनी है, और हाँ ये इक्वल टू दिया है, ये जो आपका है ये इक्वल टू दिया है किसके, 5 के, इक्वल टू 5, ठीक है, और x इक्वल टू यहाँ पे 0 रखनी है आपको और तब आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे रखेंगे हम। 2 देखो 0 आएगा यहाँ पे, 0 का स्क्वायर करोगे तो प्लस 0 माइनस a इक्वल टू 5, ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका, देखो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपके दोनों टर्म 0 हो गए, सो माइनस a इक्वल टू 5, ठीक है, और a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5, क्या आ गया आपका, सो a इक्वल टू माइनस का 5, समझ में आ गया होगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ए इक्वल टू 5 है, ये आपका इक्वेशन है। x इक्वल टू आपको 0 रखना है, जहां जहां x है वहां 0 रख दो और a का वैल्यू आपको निकालना है, तो आपका जो बचेगा टर्म वो a का वैल्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आपकी एक्सप्रेशंस का, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू -3। a इक्वल टू दिया है 5 और b इक्वल टू दिया है -3, तो आपका एक्सप्रेशन क्या दिया है, 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ए बी, प्लस 3 माइनस ए बी, तो ये आपके ये जो सीरीज है आपकी, इसका ये अंतिम क्वेश्चन, और इसको हम देखो a इक्वल टू 5 रखेंगे, b इक्वल टू -3 रखेंगे, सो 2 a इक्वल टू 5 रख दो, 5 का स्क्वायर, अब देखो 5 इंटू -3, ठीक है, b का वैल्यू आपने यहाँ पे रख दिया, a का वैल्यू 5 इंटू b का वैल्यू -3, सबको कर दो यहाँ पर सॉल्व, देखो 2 को अभी ऐसे ही रखेंगे हम, 5 का स्क्वायर 25, अब देखो 5 3 अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है, 15 प्लस 3 माइनस, अब देखो माइनस और ये माइनस का पहले से ही है और 5 3 15 हो गया, माइनस का 15 ये हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 15, ठीक है,
इसको कर दो सॉल्व, ठीक है। 2 25 में से 15 घटा दो आप, 10, ठीक है, प्लस ये 15 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 प्लस 18 और ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे 38। सो दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है खत्म। तो अच्छे से इसको करिए, और कुछ भी अगर इसमें प्रॉब्लम है, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।